बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक हैं ये दोनों। जो तीसरा अध्याय है क्या है? भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। तो इसमें हमने अब तक 10 अवतारों के बारे में पढ़ लिया है। आज 11वां, 12वां और 13वां, करेक्ट। 11वें अवतार कौन है? कूर्म, महाकूर्म, कच्छप यानी जो कछुआ है उसके रूप में। तो कई बार बहुत से लोगों को ये डाउट हो जाता है कि कई बार लोग कहते हैं ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान को मत्स्य यानी मछली, कूर्म यानी कछुआ, नरसिंह यानी एक तरीके से सिंह, शेर। बोले ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है। कह रहे भगवान कैसे इन रूपों को धारण कर सकते हैं? हमें जानना है कि भगवान को हम लिमिट नहीं कर सकते, उनको हम बांध नहीं सकते कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम क्या करते हैं, अपना खुद का जो अपनी अवधारणा है उसको भगवान के ऊपर भी हम इम्पोज कर देते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? भगवान को क्या जरूरत पड़ेगी ये मत्स्य अवतार लेने की, कूर्म अवतार लेने की? भगवान कोई भी स्वरूप धारण करें, फिर भी जो उनका सत, चित और आनंद जो उनका स्वरूप है वो क्या होता है? हमेशा उसी में रहते हैं वो। चाहे वो मत्स्य अवतार के रूप में आए हों और चाहे कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार। तो ये जो है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के आगे के स्कंदों में इन सभी अवतारों के ऊपर विस्तार से चर्चा है। जो शुरू में बताया था पुरुषावतार, पुरुषावतार के बाद में नारद मुनि, ब्रह्मा के 4 कुमार इत्यादि हम पढ़ते हैं। फिर कपिल मुनि, पृथु महाराज। तो जितने भी यहाँ पर वर्णन आ रहे हैं ना एक एक श्लोक में, इन सब के ऊपर बहुत सारे चैप्टर हैं आगे के स्कंदों में। जैसे नारद मुनि के ऊपर इसी स्कंद में आएगा चैप्टर 4, 5। फिर कपिल मुनि के ऊपर तीसरे स्कंद में आएगा। फिर पृथु महाराज के ऊपर चौथे स्कंद में। तो ऐसे उनका विस्तार से वर्णन है आगे के स्कंदों में। तो ये जो है कूर्मावतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार, ये क्या है? ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये एक ही लीला है। कौन सी? समुद्र मंथन। भगवान की एक ही लीला है, समुद्र मंथन। तो ये विशेष लीला है बहुत। एक ही लीला में 3 अवतार हुए हैं। तो आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में, तो करीब आई थिंक 6 to 7 चैप्टर्स होंगे। एक अच्छे नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं पूरा समुद्र मंथन लीला के ऊपर। तो इतिहास इस तरीके से है कि एक बार देवता और दानव, इस 2 तरह के लोग इस संसार में शुरू से रहे हैं। द्वौ भूत सर्गौ लोके दैव आसुर एव च। विष्णु भक्तो भवेद दैवा आसुरस्तद्विपर्यया। द्वौ भूत सर्गौ लोके, सर्गौ मतलब इस सृष्टि में 2 तरह के लोग हमेशा से हैं। कौन कौन? दैव आसुर एव च। देवता कौन है? देवता मतलब विष्णु भक्तो भवेद दैवा, जो भगवान की बात को क्या करते हैं? मानते हैं, भगवान के प्रति आज्ञाकारी हैं। वो हैं देवता, इसलिए उनको विष्णु भक्त भी बोला जाता है। फर्क ये है कि उनके अंदर कुछ
कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सकाम भक्त हैं, वो भौतिक इच्छाएं रहती हैं। और आसुरस तद विपर्यया, जो असुर हैं वो क्या हैं? विपर्यया, वो भगवान के क्या हैं? विपरीत काम करना। वो भगवान को जानते हैं कि भगवान है, लेकिन मानते नहीं, बोले मानेंगे नहीं। करेक्ट। तो जो भी व्यक्ति संसार में है उसकी एक इच्छा जरूर होती है, हाँ? जो सबसे बड़ी भौतिक इच्छा है वो क्या है? वो है अमृतत्व, हाँ? कि मेरी मृत्यु ना हो। करेक्ट ना? ये बहुत विशेष इच्छा है, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो ये इच्छा देवताओं में भी है और ये इच्छा दानवों में भी है। तो हालांकि ये संभव नहीं है कि संसार में हम मृत्यु को रोक पाएं, लेकिन अमृतत्व का एक मतलब ये है कि बहुत लंबी आयु और जितना भी समय जिए उसमें अनेक प्रकार के रोग व्याधियां वो नहीं हो, हाँ? वृद्धावस्था जो है उसके कष्ट न झेलने पड़े। वो भी अपने आप में क्या है? एक लंबा समय जिसमें कि ये समस्याएं नहीं हो, उसको भी क्या बोला गया है? एक तरीके का अमृतत्व, हाँ? तो क्या करते हैं जो देवता और दानव हैं, वो डिसाइड करते हैं मिलकर कि हाँ, ये जो क्षीर सागर है क्या किया जाए। एक्चुअली भगवान विष्णु ही उनको क्या करते हैं? देवताओं को भगवान विष्णु जो हैं वो उनको सलाह देते हैं, एडवाइस, कि आप क्या करिए, आप दानवों के पास जाइए और उनसे एक संधि कीजिए, हाँ? क्योंकि अभी आप क्या हो गए हैं? आप कमजोर हो गए हैं और दानव हैं वो क्या हो गए हैं? वो शक्तिशाली हो गए हैं। तो देवता जब कमजोर हो गए और उनसे उनका स्वर्ग का राज्य छिन गया, तो वो तो जाते हैं भगवान विष्णु के पास कंसल्ट करने के लिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप जो मैं कहता हूँ एग्जैक्टली वैसा करिए। आप वहाँ जाकर जो दानवों के राजा हैं बलि, आप उनसे क्या कीजिए? उनसे आप संधि कीजिए और ये बोलिए कि हम दोनों साथ में मिलकर क्या करते हैं? क्षीर सागर, उसका हम मंथन करेंगे, हाँ? और उसके मंथन करने से अनेक प्रकार की वस्तुएं आएंगी, उनको हम आपस में बंटवारा कर लेंगे और उसमें अमृत है, हाँ? तो वो जो अमृत है वो जब आएगा तो आपको भी फायदा मिलेगा, हमको भी फायदा मिलेगा। तो सब अपने फायदे के लिए काम करते हैं। तो असुर लोग मान जाएंगे, आप जाके बात कीजिए। और जब ये वार्तालाप होता है देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि के बीच में, तुरंत यस परफेक्ट, हमें करना चाहिए इसको स्टार्ट। तो अब अगर इतने बड़े क्षीर सागर का मंथन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए कुछ मंथन करने का साधन चाहिए ना, चर्निंग रॉड। तो उसको मथने के लिए तो भगवान की एडवाइस के ऊपर क्या करते हैं? वो मंदराचल पर्वत, उसको उपयोग में लिया जाता है। और जो रस्सी होती है, उसको बिलोने के लिए, उसको मूव करने के लिए, वो कौन है? वासुकी। वासुकी मतलब सर्पों के राजा हैं वो, बिग ह्यूज, बहुत बड़ा सर्प है वो। अब वो क्या करते हैं? जो मंदराचल पर्वत को लाना है वहां से यहाँ तक, समुद्र तक, तो ये उनके वश की बात नहीं है देवताओं दानवों की। तो स्वयं भगवान विष्णु लाकर वहां पर क्या करते हैं? उसको होम डिलीवरी करते हैं उनको। बोले भाई तुम्हारे वश की बात नहीं है, हाँ? तो वहां पे लाके भगवान विष्णु लेकर आते हैं गरुड़ के ऊपर रखकर। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को वहां पर बिठाया जाता है,
क्षीर सागर में क्या होता है, वो गिर जाता है, क्योंकि कुछ नीचे बेस नहीं है ना, आधार नहीं है। तो भगवान क्या है, वो किसका स्वरूप लेते हैं? कच्छप, कछुआ, टॉर्टॉइस। ऐसा आता है कि भगवान को जैसे मान लीजिए पीठ पर खुजली हो रही है, तो जब ये मंदराचल पर्वत घूम रहा है ना, तो कैसे काम कर रहा है? भगवान की जो इचिंग है ना, खुजली, उसको शांत करने का। बस भगवान को इतना ही महसूस हो रहा है, इतना भारी भरकम पर्वत उनकी पीठ पर है, लेकिन उन्हें क्या महसूस नहीं हो रहा है? कोई भार नहीं होने लग रहा है, जैसे कि कोई अपने हाथ से क्या करता है, अपनी पीठ को खुजलाने का प्रयास करे। ऐसा भगवान को प्रतीत होता है। तो जो इस प्रकार से ये है कूर्मावतार। और जब समुद्र मंथन होना प्रारंभ हो जाता है, तो शुरू में भगवान कहते हैं देवताओं को, देखो बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन तुमको क्या नहीं करना है? तुमको इम्पेशेंट नहीं होना, अधीर मत हो जाना, अंत तक बने रहना। अंत में क्या आएगा? अमृत। अंत तक रहना है। बीच की चीजों पर क्या मत करना, बहुत ज्यादा लोभ मत दिखाना, कि आपस में लड़ाई हो जाए उन चीजों से। करेक्ट। और क्या ना हो पाए पूरा ये वाला जो कार्य है पूरा ही नहीं हो पाए, क्योंकि जो दैत्य है उनका स्वभाव है तुरंत लड़ लेना, है कि नहीं? छोटी सी बात पर लड़ाई कर लेना। तो उनको पता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, तो शुरू शुरू में जैसे ही मथना स्टार्ट करते हैं, तो क्या आता है? क्या आता है? जहर। करेक्ट। हलाहल विष, और वो पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैलने लग जाता है वो। तो इनको लगता है कहाँ का हमने समुद्र मंथन किया अमृत के लिए। शुरू में तो क्या आ गया? क्या आ गया? जहर आ गया। तो उस जहर को अब उसका कुछ हल निकालना है। सब देवता किसके पास जाते हैं? शिव जी के पास जाते हैं। और शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि आप क्या कीजिए, आप इसका कोई हल निकालिए, सॉल्यूशन कीजिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप महादेव, सभी देवताओं में सर्वोपरि आप हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, उस जहर का उसका पान कर लेते हैं और अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? नीलकंठ। तो प्रभुपाद जी हैं तात्पर्य में समझाते हैं कि बहुत से लोग भगवान शिव की नकल करते हैं। करेक्ट। बोले भाई आप ये भांग क्यों पीते हैं, गांजा क्यों पीते हैं, करेक्ट, धूम्रपान क्यों करते हैं? देखा है? वो बोलते हैं नहीं ये शिव जी का प्रसाद है। करेक्ट। ऐसे करके बम बोले ना। करेक्ट। देखा है आपने लोगों को? कभी आप कुंभ में जाइए, कुंभ में एक से बढ़कर एक मिलेंगे आपको। कोई चिलम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, और वो बोलते हैं ये तो हमारे शिव जी का प्रसाद है, हमारे शिव जी करते हैं ऐसा। ये नकल करना सही नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शिव जी ने तो क्या किया था, उन्होंने जहर, इतना सारा जहर पी लिया। तो उनके पास में क्या करो, एक साइनाइड की एक बूंद लेके जाओ। बोले ये साइनाइड है, आप इसकी एक बूंद ले लो बस, ज्यादा नहीं। करेक्ट। पॉसिबल है क्या ले पाना? नहीं ले सकता है। भाई शिव जी के तो गले में सांप है, उनके भुजाओं में सर्प है, तो उसको ये भी बोलो ये कोबरा है, और तुम क्या करो, इसको अपने गले में डाल लो। तो शिव जी की नकल करनी है तो पूरी तरीके से करनी है। तो यहाँ जानना जरूरी है, तेजीय सामना दोषाया, भगवान शिव जो हैं उनसे एक जीव तत्व यानी हम क्या नहीं कर सकते, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते।
तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से जो शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, चाहे वो भगवान शिव की नकल हो, चाहे भगवान कृष्ण की नकल हो। हाँ, तो फिर आगे बढ़ता है समुद्र मंथन और अनेकानेक प्रकार के द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, वस्तुएं। हाँ, जैसे उसमें ऐरावत भी आता है। हाँ, फिर उसमें अनेकानेक मतलब कई बहुत सेलेस्टियल दिव्य घोड़े उनकी प्राप्ति होती है, अप्सराओं की प्राप्ति होती है। फिर बीच में लक्ष्मी जी, हाँ लक्ष्मी जी आती हैं, तो वो किसका वर्णन करती हैं? भगवान विष्णु का। लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। तो कई बार ये भी एक आर्ग्यूमेंट मैंने सुना है, बहुत से लोग कहते हैं देखो समुद्र मंथन हुआ ना, हाँ, ये कई लोगों को क्या लगता है कि ये कृष्ण भक्ति और भगवान शिव की भक्ति, उनको ऐसा लगता है कि इनमें क्या है, हाँ इनमें एक तरह की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। स्पेशली उन्हें लगता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वो शिव जी को प्रॉपर सम्मान नहीं देते। ऐसा लोगों में गलत अवधारणा है। और कई बार वो लोग अपने से क्रिएट कर लेते हैं ऐसा कंपटीशन, कौन बड़े हैं दोनों में। देखो जब समुद्र मंथन हुआ और जहर आया तो किसने पिया? शिव जी ने। और लक्ष्मी आई तो किसने शादी की? विष्णु जी ने। बोले भाई ये देख लो, हाँ तब तुम्हारे विष्णु जी काम नहीं आए, जब क्या आया? जहर आया तो विष्णु जी काम नहीं आए। हाँ, विष्णु जी भी गायब हो गए वहां से। हाँ, देख लो कौन बड़े हैं? शिव जी। सम पीपल दे आर्ग्यू, ये कुतर्क है एक्चुअली में। हाँ, इसलिए भागवतम में समझाया गया है इसको। हाँ, आचार्य समझाते हैं, मध्वाचार्य जी समझाते हैं कि भगवान विष्णु ने इंटेंशनली यानी जानबूझकर क्या नहीं किया? उस विष का पान नहीं किया। भगवान विष्णु चाहते तो एक क्षण में वो विष क्या हो जाता? निरस्त हो जाता वो। लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हाँ, भगवान का एक बहुत बड़ा जो भगवान का जो एक बहुत बड़ा कार्य है जिसमें उनको आनंद आता है, ये लीला है भगवान की। वो क्या है? भगवान के संबंध में जो भी हैं भगवान के भक्त, उन सब की जो ग्लोरी है, महिमा है, उसको बढ़ाना। भगवान का एक ही कार्य है, वो अपने भक्तों की महिमा को क्या करना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं। मेरा भक्त जो है उसका ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए, उसकी कीर्ति यश वो फैलना चाहिए। हाँ, तो शिव जी जो हैं उनका जो यश है वो और बढ़ जाए, उनकी कीर्ति और बढ़ जाए, क्योंकि वो क्या है? वैष्णवानाम यथा शंभु। अपनी संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में शिव जी क्या हैं? वो परम वैष्णव, वो कंट्रोलर तो हैं ही, ईश्वर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ में क्या भूमिका निभा रहे हैं? एक्चुअली भूमिका निभा रहे हैं कंट्रोलर की, और वास्तविकता में क्या है? आंतरिक रूप से भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं वो। तो उनका क्या हो? उनकी महिमा वो और बढ़े, इसके लिए जानबूझकर भगवान विष्णु ने क्या नहीं किया? विष का पान नहीं किया। जैसे भगवान चाहते तो महाभारत के युद्ध को पहले दिन ही खत्म कर देते। करेक्ट? उनको महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आने की जरूरत नहीं है, और द्वारिका से बोलते सुदर्शन जाओ। करेक्ट? करेक्ट? सुदर्शन को बोल दिया जाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो कुछ क्षणों में पूरा युद्ध खत्म। सुदर्शन से बढ़ के कोई क्या नहीं है? अस्त्र नहीं है।
तो भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। यानी पूरा युद्ध कौन करेगा? हाँ, भक्त उनके जो हैं, स्पेशली अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जो हैं उनको क्या हो, उनको यश मिले, हाँ, उनकी महिमा बढ़े, इसलिए भगवान ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा ली। तो ऐसे हम अनेक जगह पाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ये हरे कृष्ण आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु चाहते तो पूरी दुनिया में स्वयं फैला सकते थे, वो तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, लेकिन किसको क्रेडिट देने के लिए? अपने भक्तों को, हाँ, क्रेडिट देने के लिए उन्होंने ये कार्यभार हमें छोड़ा है, हमें सौंपा है, ताकि हम भी क्या करें, हम भी थोड़ा प्रचार करें। हाँ, हमारा भी नाम, हाँ, इस संकीर्तन आंदोलन के जो इतिहास लिखा जाए उसमें भी कहीं कि भाई ये लोग भी भक्त थे, इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो ये क्या है, इस प्रकार से भगवान ने जानबूझकर उसका विष का पान नहीं किया। हाँ, भगवान शिव को महिमा मंडन करने के लिए। फिर आगे समुद्र मंथन बढ़ता है और कौन आते हैं? धन्वंतरी आते हैं। धन्वंतरी के हाथ में क्या है? अमृत का कलश। और धन्वंतरी जो है वो भगवान के अवतार हैं, ऐसा यहाँ भी वर्णन है। भगवान की विशेष कला है वो, अंशावतार। तो धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश है, और जैसे ही दानव देखते हैं कि अरे अमृत आ गया, तो क्या है, तुरंत धन्वंतरी से अमृत छीन लेते हैं। ये छीनने वाला काम क्या है? ये दानवी प्रवृत्ति है। ताकि पहले क्या डिसाइड हुआ था, जो भी आएगा उसको बराबर बांटना है, लेकिन भूल गए वो तो प्रॉमिस, छीन लिया। तो देवता लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बोले ये तो अमृत कलश को छीन लिया इन्होंने, क्या करें। हाँ, तो भगवान विष्णु जो हैं उनसे प्रे करते हैं, आप हमारी हेल्प कीजिए। और भगवान जो हैं, भगवान का एक सबसे विशिष्ट अवतार है ये वाला विष्णु का, वो क्या है? मोहिनी। इस बार विष्णु, परम पुरुष, वो स्वयं प्रकृति के रूप में अवतरित हुए हैं। मोहिनी मूर्ति, मोहिनी देवी। तो श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे तो बड़ा डिस्क्रिप्शन है इस मोहिनी अवतार का, और इसके बारे में अनेकानेक किस कारण से भगवान ने अवतार लिया, और भक्तों को क्या सीखना है इस अवतार से, क्या शिक्षा लेनी है, क्या हमको समझना है, उसका आचार्यों ने भी, अनेकानेक आचार्यों ने भी जब टिप्पणी की है, टीका की है, तो उसका वर्णन किया है मोहिनी अवतार का। तो ये जो मोहिनी अवतार है इसके बारे में क्यों ऐसे आता है, श्रील प्रभुपाद जी भी समझाते हैं। इस चैप्टर, इस वाले श्लोक पर प्रभुपाद जी की भी क्लास है। तो इस दुनिया का एक नेचर है, एक प्रिंसिपल है इस दुनिया में, एक लॉ है ये इस संसार में, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा है, सुना होगा आप लोगों ने अभी। एक बुक है द सीक्रेट करके, कई बार लोग पढ़ते हैं उसको। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो कहते हैं आप कोई भी चीज की इच्छा करो वो आपको मिलकर रहेगी। ऐसा नहीं होता है, करेक्ट, वो गलत लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इस दुनिया का? यहाँ पर भगवान ने पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया, लेकिन अगर हम देखें वास्तविकता में स्त्री और पुरुष वो कहाँ पर हैं? भगवान का जो धाम है वहाँ पर कृष्ण परम पुरुष हैं, और राधा रानी क्या है? वो प्रकृति। वहाँ पुरुष प्रकृति का संबंध है। यानी कि भगवान के केस में हमें इस दुनिया के जो जेंडर है यहाँ पर, उस अवधारणा को भगवान पर हमें पेस्ट नहीं करना चाहिए।
जैसे बहुत से लोगों को लगता है जब दर्शन करने आते हैं, अरे कृष्ण क्या हैं, कृष्ण जो हैं वो पुरुष हैं, राधा रानी क्या हैं, वो स्त्री हैं। नहीं, इस दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस दुनिया में ऐसे हमारी अवधारणा है ना स्त्री और पुरुष की, उसको हम भगवान पे नहीं थोप सकते। तो ये जो पुरुष और प्रकृति का संबंध है आध्यात्मिक जगत में, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंब है, वो इस दुनिया में क्या है, स्त्री और पुरुष। क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच में क्या है, आकर्षण है। वही यहाँ पर कैसे मैनिफेस्ट होता है, स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण में। तो भगवान को पता है कि ये जो दानव हैं, इनको यदि क्या लेना है, इनको यदि अपने वश में करना है, यदि इनसे अमृत कलश वापस लेना है, तो लड़ाई नहीं कर सकते अभी इनसे। इनको क्या करना होगा, इनको विमोहित करना होगा। तो भगवान ने क्या रूप धारण किया, मोहिनी। तो ये जो मोहिनी है, आप मान लीजिए ये मिस क्रिएशन है। जैसे यहाँ पे होता है ना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, वो मिस क्रिएशन होती है। जस्ट इमेजिन अगर भगवान विष्णु स्वयं स्त्री का रूप धारण करके आएंगे, तो हम कल्पना नहीं कर सकते वो अपने आप को कितना सुंदर, उनकी सुंदरता के बारे में हम लोग इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मोहिनी है, जैसे ही मोहिनी अवतार प्रकट होता है वहां पर क्षीर सागर पर, तो जितने भी असुर हैं वो तुरंत क्या हो जाते हैं, उनको तुरंत आकर्षण हो जाता है। बोले कौन है ये व्यक्ति, हमने पहले नहीं देखा इसको। तो क्या करते हैं वो सभी अप्रोच करते हैं मोहिनी देवी को और उनसे प्रश्न करते हैं अनेक प्रकार के। और जो मोहिनी हैं उनको बोलते हैं कि कोई आपका विशेष कारण है यहाँ पर, आप बताइए आप क्यों आई हैं यहाँ पर, और हम आपकी हर बात मानने को रेडी हैं। तो वहां पर मोहिनी कहती है आप एक काम कीजिए, और वो कहते भी हैं देवता और दानव की, देखो हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया है एक, हमारे बीच में एक क्या चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है हमारे बीच में, झगड़ा चल रहा है, ये अमृत का कैसे बंटवारा किया जाए। तो अच्छा रहेगा आप जज बन जाइए, आप जैसे बांटेंगे वैसे हम स्वीकार कर लेंगे। देखिए जितना ज्यादा हम भौतिक संसार में रमे हुए रहते हैं ना, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जितना ज्यादा व्यक्ति क्या रहेगा, देहात्म बुद्धि में रहेगा, उतना ज्यादा उसको ये संसार का जो आकर्षण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण, ये क्या करेगा, उसको बांधेगा, उसको विमोहित रखेगा। तो एक्चुअली में शास्त्रों में बताया भी गया है कि प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं अपने एक शिष्य को, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमन। इस दुनिया का जो सार है ना, आप देखेंगे सारी गतिविधियों का जो सार है वो क्या है, स्त्री और पुरुष के बीच आकर्षण। एंड सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो आध्यात्मिक जगत है उसका सार क्या है, इज द अट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा। जीव और भगवान के बीच जो आकर्षण है, आत्मा और भगवान परमात्मा के बीच में जो आकर्षण है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत का सार है। वो देखिए अट्रैक्शन को आप हटा नहीं सकते। अट्रैक्शन वो है जो क्या बनाता है हमारे जीवन को, इट मेक्स ब्यूटीफुल। एक रस है उसमें, आप कैसे मना कर सकते हो उसको, उसमें एक टेस्ट है।
बिना रस के, बिना टेस्ट के हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर है, उसको हर क्षण क्या चाहिए, उसको हर क्षण आनंद चाहिए, रस चाहिए, मेलो चाहिए। तो भौतिक जीवन में जो रस है वो क्या है, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण, हाँ। और आध्यात्मिक जगत का रस क्या है, भगवान और जीव के बीच आकर्षण। प्रॉब्लम क्या है, इस दुनिया का जो ये रस है स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण, यद अग्रे अमृतोपमा परिणामे विषमेवा, ये शुरू में क्या है, हाँ, शुरू में अमृत की तरह है ये, करेक्ट, हाँ। जैसे मान लीजिए नीम के जूस का ग्लास है और उसके ऊपर क्या डाल दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद, हाँ, उसकी लेयर बिछा दी शहद की, तो शुरू में तो क्या लगेगा, बहुत मिठास है, लेकिन बाद में क्या है इसमें, हाँ, बहुत कड़वाहट है। क्योंकि वो जो रियल चीज है, इसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो मिलेगा ही नहीं इसमें। तो इसलिए शास्त्रों ने क्या बताया, शास्त्रों ने इसलिए, हाँ, आप पाएंगे स्पेशली, केवल लोगों को लगता है कि वैदिक शास्त्र इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, ये स्त्री पुरुष संबंध के ऊपर इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। स्ट्रिक्ट इसलिए हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, हाँ, शब्द यहां पर आया मोहिनी, व्यक्ति क्या हो जाता है, उस सम्मोहन के कारण जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। ये देख लीजिए आप, ये फैक्ट है। जितना ज्यादा व्यक्ति इस आकर्षण में होगा उतना क्या होगा, वो जीवन के उद्देश्य के प्रति उदासीन रहेगा। देखिए आकर्षण हमारे पास में हमारी एक कमोडिटी है वो, हाँ। मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपये हैं, 100 में से मैंने अगर 75 रुपीज मैंने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया या खर्च कर दिया, तो कितना बचा मेरे पास में, अब 25 बचा, 25। अब मैं 25 रुपये ही खर्च कर सकता हूं यहां वहां। वैसे ही आकर्षण फिक्स है हमारे पास में, अनलिमिटेड नहीं है हमारे पास में, हम जीव हैं, फिक्स हमारे पास में अट्रैक्शन की भी जो क्वांटिटी है ना वो फिक्स है। अगर हमने उसको एक जगह डाल दिया, सपोज 100 में से हमने 75 एक जगह डाल दिया, ठीक है, तो बचा कितना, 25 बचा। अब हम 25 ही और कहीं पर डाल सकते हैं, तो हमें भगवान की भक्ति में हमको डालना है आकर्षण को। तो अगर हमने पहले ही कहीं और डाल दिया तो क्या होगा, जितना बचा हुआ है, अगर 100% वहां पर उसको क्या कर दिया है, आकर्षण को हमने वहां पर डाल दिया है, तो बचा ही नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं, 4 प्रकार, चाणक्य पंडित बोलते हैं, प्रभुपाद जी जब इस श्लोक के ऊपर क्या ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, जब क्लास लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग करते हैं, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। अब प्रभुपाद जी स्टार्टिंग करते हैं चाणक्य पंडित के श्लोक से। वो कहते हैं कि पारिवारिक जीवन में 4 प्रकार के शत्रु हैं। कौन है वो 4 प्रकार के शत्रु, ऋण कर्ता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी। पहला शत्रु है यदि एक पिता जो क्या कर दे, ऋण मतलब बहुत ज्यादा कर्जा छोड़ के चले जाए बच्चे के ऊपर, तो वो क्या है, खैर पता नहीं आजकल क्या नियम है, उस जमाने में, पहले के जमाने में क्या था, पिताजी के कर्जे को किसको चुकाना है, हाँ, उस बेटे को चुकाना पड़ेगा। तो ऋण कर्ता पिता शत्रु, जनरली जो पिता है वो कोई संपत्ति देकर जाता है बच्चों को, करेक्ट। यहां उल्टा हो गया, पिता क्या छोड़ गया, हाँ, कर्जा, तो बोले ऐसे पिता को शत्रु बोला है। माता च व्यभिचारिणी, और जो माता है वो क्या है, यदि माँ है और वो, हाँ, पथभ्रष्ट हो जाए, चरित्र से भटक जाए, तो क्या है वो, हाँ, वो भी शत्रु है।
क्योंकि ऐसा परिवार क्या हो जाता है, हाँ, बिखर जाता है। राजार दोषे राज्य नष्ट, और गृहिणीर दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। देखिए, अगर परिवार में अगर पति यहाँ वहाँ गेटिंग पथभ्रष्ट हो जाता है ना, फिर ये परिवार टूटेगा नहीं, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे केसेज हैं ऐसे, करेक्ट। समहाउ वो जिंदगी निकल जाएगी, कैसे भी करके उसको बाहर में निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केस है, कोई नया नहीं है, जहाँ पर जो पति है वो क्या हो गया, मान लीजिए उसका पतन हो गया, उसका पथभ्रष्ट हो गया, वो गंदी आदतों में लिप्त हो गया, व्यभिचार में लिप्त हो गया। लेकिन यदि कौन, स्त्री, यदि जो गृहिणी है, यदि वो पथभ्रष्ट हो जाए, यदि वो सच्चरित्र से क्या हो जाए, उसका पालन करना छोड़ दे, तो वो परिवार क्या हो जाता है, वो परिवार बिखर जाता है। ऐसा है, आप इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे राज्य है, सारे मिनिस्टर और भी कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजा भ्रष्ट हो गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाता है, करेक्ट। इसलिए शास्त्रों ने अलग अलग तरह के लीडर बोले हैं। जैसे राज्य का जो लीडर है वो कौन है, राजा। वर्णाश्रम का लीडर है सन्यासी, समाज का लीडर है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब यहाँ पर जातिगत ब्राह्मण से नहीं, ब्राह्मण मतलब कि जो गुणों से ब्राह्मण है, जो समाज को शिक्षा दे रहा है। और अगला बोला है जो परिवार है उसका जो लीडर है वो किसे बोला है, गृहिणी को। ये सारी जड़ हैं, राज्य की जड़ है राजा, समाज की जड़ है ब्राह्मण, ऐसे परिवार की जड़ कौन है, स्त्री। आजकल जितने ही परिवार टूट रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जड़ में क्या हो गया है अभी, उस जड़ में एक्चुअली जड़ जो है उसमें ही क्या लग गए हैं, जड़ में ही कीड़े लग गए हैं। जो हमारी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसने क्या कर दिया, उसने नारी सशक्तिकरण के नाम पर क्या कर दिया है, गुमराह कर दिया है स्त्रियों को, उनका जो असली वास्तविक उनकी जो ड्यूटी है उससे। तो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जो बता रहा था कि स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण, तो क्या बोला है अगला, माता च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या शत्रु। तीसरा शत्रु कौन है, रूपवती भार्या, यानी कि बहुत सुंदर पत्नी है तो वो भी क्या हो जाती है, शत्रु हो जाती है। अब यहाँ पर महिलाओं को बुरा मानने की बात नहीं है, देखिए इसका मतलब ये नहीं सुंदर होना कोई गुनाह है, मतलब मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग ये, शत्रु क्यों बोला चाणक्य पंडित ने, जनरली क्या होता है, जीवन का एक उद्देश्य है, करेक्ट। अब अगर व्यक्ति जो है वो क्या होगा, बताया ना, सेम उसको पूरा आकर्षण किससे है, अपने पत्नी बच्चे परिवार से है, तो क्या होगा, वो फिर आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसके अंदर क्या नहीं होगी, कोई भी उसके अंदर लालसा नहीं होगी, क्योंकि उसका पूरा आकर्षण तो कहाँ पर आ गया, परिवार पत्नी बच्चों में आ गया उसका पूरा आकर्षण। तो रूपवती भार्या शत्रु, यानी अगर बहुत सुंदर पत्नी है और ऊपर से क्या है वो स्पेशली मटेरियलिस्टिक, यहाँ सुंदरता का मतलब केवल ये नहीं कि क्योंकि प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं हर पति को अपनी पत्नी को सुंदर बोलने का अधिकार है,
ऐसा नहीं कि कोई सुंदर, हाँ, हर किसी के लिए अपनी पत्नी सुंदर ही है, कोई मना नहीं कर सकता। तो स्पेशली क्या है, मटेरियलिस्टिक पत्नी बहुत ज्यादा क्या है, भौतिकवादी है, हाँ, हमेशा उसको डिमांड्स क्या है, कभी ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। और हस्बैंड भी क्या है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है, तो वो क्या नहीं कर सकता, फिर वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अपुत्र शत्रु अपंडितः, और यदि पुत्र कैसा हो, मूर्ख है पुत्र, विवेकहीन है, बुद्धि नहीं है उसके अंदर, वो भी क्या बन जाता है, शत्रु बन जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या हुआ, सेम दानवों को पता नहीं है कि मोहिनी क्या है, उनकी शत्रु है। समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ समझना जरूरी है। कोई भी भौतिक चीज जो हमें क्या करे, आध्यात्मिक मार्ग से दूसरी ओर आकर्षित करे, कोई भी चीज हो सकती है, वो उसको क्या बोला गया है, शत्रु बोला गया है। क्योंकि अरे भाई, मेरे जीवन का उद्देश्य है और मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से विमुख किया जा रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, तो जो मोहिनी है वो क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि देखो, जो डिसीजन मैं लूंगी तुमको मानना पड़ेगा, तुमको नो इफ नो बट। तो सारे असुर जो होते हैं वो कहते हैं, मैडम आप जो बोलेंगी, हाँ, हम तो यस ही बोलने वाले हैं, हाँ, यस मैडम, डन, आप कीजिए डिस्ट्रीब्यूट इस अमृत का, ये अमृत कलश आपके हाथ में। तो देवताओं को पता है, लेकिन ये तो विष्णु है स्वयं, वो तो पूरा आनंद ले रहे हैं भगवान की लीलाओं का, हाँ। और देवता लोग बैठ जाते हैं एक तरफ और दानव लोग ही बैठ जाते हैं दूसरी तरफ। तो मोहिनी क्या करती हैं, लगातार पूरा अमृत देवताओं को पिला रही हैं। वो दानव लोग वेट कर रहे हैं, बोले कोई बात नहीं, हमें पूरा विश्वास है ये हमारे साथ में चीटिंग नहीं करेंगी, हाँ। कुछ लोग आपस में बातें भी करते हैं, अरे भाई ऐसा लगता है पूरा अमृत खत्म हो जाएगा उधर ही, बोले कोई बात नहीं भाई, हमको पूरा विश्वास है इनके ऊपर, हाँ। तो ये क्या है, ये इस दुनिया का नेचर है, हाँ, इसे बोलते हैं सम्मोहन, हाँ। इसलिए एक शास्त्रों में एक शब्द आता है, हाँ, प्रमदा। प्रमदा मतलब, मद मतलब बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन मतलब वास्तविकता को भूल जाना। भागवतम कहती है, यदि एक व्यक्ति, जब एक व्यक्ति क्या होता है, जब वो एक पारिवारिक जीवन में है और उसे आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो क्या होता है, अगर वो आकर्षित है, हाँ, अपने परिवार से, विशेषकर अपनी पत्नी से, हाँ, तो ऐसा बोलते हैं, कब दिन, महीने, साल, कब जीवन निकल गया, इसका भी पता नहीं लगता है। भागवतम बोलती है कि ये ऐसा आकर्षण बनाया है भगवान ने कि इसमें दिन, महीने और वर्ष और पूरा जीवन कब निकल जाता है, उसका पता नहीं चलता है। इसलिए बोला है प्रमदा। प्रमदा मतलब प्रकृष्ट रूपेण मदा, जो क्या करे, कंप्लीटली क्या लेके आ जाए, इल्यूजन लेकर आ जाए, मतलब आप वास्तविकता को भूल जाएं। तो यहां पर यही हो रहा है, वास्तविकता को भूल गए हैं वो। और लेकिन एक दो दैत्य थोड़े स्मार्ट हैं, बोले यार ये तो गड़बड़ हो रही है, हाँ, अरे ये तो हमको अमृत मिलेगा ही नहीं। तो राहु जो होता है वो क्या करता है, वो जाकर बैठ जाता है, उस असेंबली में, और उसको भी क्या होता है, वो अमृत का ऐसे ही पान करता है, तुरंत पता लग जाता है मोहिनी को, अरे ये तो देवताओं के वेश में दानव है ये तो वो क्या करते हैं, वो विष्णु है ना, तुरंत सुदर्शन को छोड़ देती है मोहिनी, और राहु का सिर अलग और उसका धड़ अलग, तो राहु केतु बन जाते हैं दो,
और लेकिन क्या है, अमृत चला गया ना गले से नीचे, तो दोनों जीवित रहते हैं। हाँ, दोनों का अपना अपना एक प्लेनेट है उनका, राहु और केतु, और वो दोनों किसके एनिमी हैं? सूर्य और चंद्र, इनके इटर्नल एनिमी है ये। हाँ, तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि जो मोहिनी है वो अवतार होता है। आगे आएगा कि जो भगवान शिव हैं वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं बाद में कि मुझे आपके मोहिनी मूर्ति के दर्शन करवाइए, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना अच्छा अवतार आपने लिया है। तो भगवान मना करते हैं, देखो भाई इसको जेल पाना अच्छों के वश की बात नहीं है। हाँ, पूरा संसार जो है, हाँ, वो नहीं झेल पा रहा है। आप क्यों आप बोल रहे हो आ बैल मुझे मार? हाँ, बोले नहीं अभी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। तो यहाँ भगवान क्या करते हैं, एक लीला, स्पेशल लीला करते हैं। हाँ, जो शिव जी हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी विमोहित हो जाते हैं मोहिनी मूर्ति के, उनकी सुंदरता को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर। तो वहां पर समझाया जाता है, इसके ऐसा नहीं है कि शिव जी जो हैं उनको आकर्षण हो गया, शिव जी वास्तविकता को भूल गए, ऐसा नहीं है। एक्टिंग, जैसे एक हीरो को एक्टिंग करना होता है ना, करेक्ट, बोले भाई अभी गाना बजेगा और तुमको ऐसे एक्टिंग करना है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया है, वैसा एक रोल प्ले किया है भगवान के आदेश के अनुसार। हाँ, हमें सिखाने के लिए कि जानना जरूरी है भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, विशेषकर उसमें भी क्या, उसमें भी दोनों, स्त्री के लिए आकर्षण और स्त्री का पुरुष के लिए आकर्षण, ये क्या है, ये बहुत स्ट्रांग है ये। इसलिए वर्णाश्रम धर्म कैसे बनाया गया? वर्णाश्रम धर्म में केवल एक आश्रम में, किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में, उसमें भी नियमों के अंतर्गत स्त्री पुरुष को साथ में रहने की अनुमति दी गई। बाकी 3 आश्रम जो हैं आप उनमें पाएंगे, विशेषकर ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम, उसमें 0। उसमें क्या है, स्त्री पुरुष का संग कितना है? 0 है ही नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में पति पत्नी का साथ में रहना, लेकिन अब स्त्री पुरुष की अवधारणा में नहीं रहना। ठीक है, वो हमारा गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया। अब कैसे रहना? आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। बस उस संबंध में वानप्रस्थ आश्रम में रहना। और गृहस्थ आश्रम में भी क्या है अवधारणा पूरी तरीके से, कि हमें क्या करना है, हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए बहुत संयम से रहना, आत्म संयम से रहना। तो इसलिए आप पाए क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा इस आकर्षण के वश में आएंगे तो हमें हमारी शारीरिक पहचान, प्रॉब्लम कहां पर है, हमें हमारी शारीरिक पहचान, मैं पुरुष हूं वो याद आ जाएगी, मैं स्त्री हूं वो याद आ जाएगी। अरे बीमारी ये है ना, बीमारी तो ये है बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, देहात्म बुद्धि। हमें अपनी शारीरिक पहचान को भूलना है, वास्तविक पहचान को प्राप्त करना है, मैं आत्मा हूं। तो अगर ऐसा कोई कार्य जो हमें बार बार अपनी गलत पहचान को क्या करे, सुदृढ़ कर दे, तो बचना पड़ेगा ना उससे, करेक्ट ना? वही तो बीमारी है, वो बीमारी को बढ़ाएगा। इसलिए इसके लिए मना किया गया। आप समझ रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में आप पाएंगे, भागवतम में आता है, वहां महिलाएं पुरुष सब एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। पढ़िए 3 स्कंद में। वहां पर इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, इतना यहां पर है इवन। क्यों? अरे जैसे बीमार आदमी है, बीमार आदमी को मना किया जाता है कि भाई आपको सॉलिड फूड नहीं खाना, मिठाई नहीं खानी, करेक्ट ना? जो बीमार नहीं है उसको क्या जरूरत है बोलने की, उसको जरूरत नहीं है बोलने की। तो आध्यात्मिक जगत में बीमारी है ही नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, दोनों आत्माएं हैं। लेकिन यहां पे बीमारी है ना। जब तक हम बीमार हैं, जब तक हम देहात्म बुद्धि
मैं शरीर हूं, इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तब तक इस बीमारी को बढ़ाने वाले सारे क्रियाकलापों से क्या करना चाहिए हमें? हाँ, वर्जित रहना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और जो सबसे स्ट्रांगली इस बीमारी को बढ़ाता है वो क्या है? हाँ, वो है स्त्री पुरुष का, हाँ, ये जो संग है, अनियंत्रित संग। इसलिए आज के जमाने में आप पाएंगे जो लोग हैं ना, बहुत स्लो हैं आध्यात्मिक जीवन में। क्यों है स्लो? बहुत बड़ा कारण क्या है? क्योंकि क्या हो गया है अभी? हाँ, कोई कंट्रोल नहीं है, लूज। अभी बहुत लूज हो गया है स्त्री पुरुष का संग। जितना ये लूज होगा उतना लोगों में क्या होगा? उतनी विकृति आएगी, समाज में उतनी विकृति आएगी। इसलिए समाज हमारा आज प्रदूषित होता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है, अध्यात्म से दूर जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहाँ क्या समझना है मोहिनी अवतार से कि हमें, हमारे अंदर मोहित होने की प्रवृत्ति है, तो उसको किस में लेकर आना? उसको भगवान की ओर लेकर आना। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस क्या है? यदि हम इसका पालन करते हैं तो क्या होगा? हमें सम्मोहन में रहने की हमारी प्रवृत्ति है, लेकिन वो सम्मोहन हमारा किसकी ओर होना चाहिए? कृष्ण की ओर। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबका सम्मोहन, सबका आकर्षण कहाँ होना चाहिए? कृष्ण की ओर होना चाहिए। तो मैं एक लास्ट एग्जाम्पल समाप्त करूंगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम, ऐसा नहीं है कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये स्त्री विरोधी है, क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे मैन आर गुड, विमेन आर गुड, दोनों अच्छे हैं, पुरुष भी अच्छे हैं, स्त्रियां भी अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है। बट दे बिकम बैड व्हेन दे कम टुगेदर अनरिस्ट्रिक्टेडली। लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, बिना किसी अनियमित तरीके से जो उनका संपर्क में आना, वो क्या है? वो खराब है। जैसे घी टॉनिक है, बहुत अच्छा, शरीर बनाएगा, करेक्ट, पौष्टिक है। शहद वो भी टॉनिक है कि नहीं? वो भी शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन घी और शहद को क्या करेंगे? आप मिला देंगे ना समान मात्रा में, तो क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। समझ में आ रहा है? डिक्लेयर्ड पॉइजन है। दोनों अच्छे हैं, लेकिन मिलते ही क्या बन जाएगा? जहर बन जाएगा। करेक्ट। उसको पीते क्या हो जाएगा? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वैसे ही दोनों अच्छे हैं, लेकिन उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एक विशेष प्रकार से गृहस्थ आश्रम में नियमों के अंतर्गत अलाउ किया गया है। उतना ही बस। और स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है उसको इवन गृहस्थ आश्रम में भी इसको कितनी वैल्यू दी गई है? जैसे आटे में क्या चाहिए? नमक चाहिए। इसको आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो अगर आप इस आकर्षण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये ऐसे है जैसे अगर आटे में चुटकी भर नमक डाला तो टेस्ट है, करेक्ट ना, स्वाद रहेगा। तो मुट्ठी भर डालेंगे तो क्या होगा? बेस्वाद हो जाएगा ना। तो अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में भी रह रहा है, लेकिन क्या करें? अगर स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध है, आकर्षण है, उसको अगर एनहेंस करने का प्रयास करें, बढ़ाने का प्रयास करें, ऐसे आजकल लोग करते हैं ना, हम तो रेस्टोरेंट जाएंगे, मूवी जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। उनको लगता है इससे क्या होगा? इससे हमारा पारिवारिक जीवन जो है उसमें आनंद बढ़ेगा। लेकिन हम पाते हैं लोग इतना घूम घाम रहे हैं, इतना रुपया खर्च कर रहे हैं, हस्बैंड जो है वाइफ को महंगे से महंगी गिफ्ट ला के दे रहा है। देखा है आपने नया कल्चर जो है? फिर भी हम पाते हैं क्या होता है? कुछ समय बाद उनके जीवन में प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? क्यों? अरे भाई, जितना आपको नमक डालना था आटे में उतना ही चाहिए, अब आपने क्या कर दिया? मुट्ठी भर डाल दिया, तो बेस्वाद हो गया अब ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से हमें जीवन जीना है ताकि हमारा आकर्षण कहाँ आ सके? कृष्ण की ओर आ सके। सो इसके साथ समाप्त करेंगे आज के इस प्रवचन को।
हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।